बहुत स्वागत करता हूं आप सबका उस शो में जिसका नाम है बिग एंड बोल्ड और जिसमें आपको मिलती है पूरे दिन की खबरों की के वो नजरिए मिलते हैं, आपको सटीक विश्लेषण मिलता है जो कहीं और नहीं मिलता। स्वागत करते हुए नमस्कार करता हूं, मैं दिनेश गौतम और सबसे पहले बताता हूं कि आज वो खबरें कौन सी हैं जिसमें आपको डिटेलिंग मिलने वाली है। बिग एंड बोल्ड में आज आप देखेंगे एएसआई सर्वे के सबूत सामने आने के बाद क्या अब ज्ञानवापी विवाद के समाधान का फॉर्मूला तैयार हो गया है। बात योगी आदित्यनाथ की भी होगी। रामलला प्राण प्रतिष्ठा के बाद जब सीएम योगी पहली बार गोरक्षपीठ पहुंचे तो इतने भावुक क्यों हो गए, यह हम आपको बताएंगे। और यह भी बताएंगे कि पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में जल्द ही 4 बीवी वाला कल्चर खत्म होने वाला है क्या। और इसके अलावा बिग एंड बोल्ड क्विक में देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर भी निगाह रहेगी। शुरुआत इस कवर स्टोरी के साथ। असल में काशी के ज्ञानवापी परिसर को लेकर एएसआई सर्वे में जो सबूत सामने आए उसके बाद से ही हड़कंप मचा हुआ है। सोशल मीडिया से लेकर अखबारों, न्यूज चैनलों में खबर लगातार सुर्खियों में बनी हुई है। समाधान और फॉर्मूले की बातें हो रही हैं। सवाल यह है कि क्या अयोध्या वाले फॉर्मूले से ज्ञानवापी का समाधान संभव है? क्या मुस्लिम पक्ष ज्ञानवापी खाली करेगा और मस्जिद के लिए अलग जमीन कबूल करेगा? और क्या यह सब कोर्ट के जरिए होगा या फिर दोनों पक्ष मिलजुल कर इसे सुलझा लेंगे? इन्हीं तमाम सवालों के जवाब इस रिपोर्ट में आपको मिलेंगे। मस्जिदें तुमने बनाई मंदिरों को तोड़कर, मस्जिदें क्या बन नहीं सकती थी मंदिर छोड़कर? हमको इतिहास के दायरे में कोई कैद नहीं कर सकता। ज्ञानवापी में ये एएसआई की रिपोर्ट सामने आ रही है। एएसआई की रिपोर्ट क्या बताती है? बहुत कुछ आपके सामने उदाहरण प्रस्तुत करता है। यह अच्छा होगा कि वह स्वयं इस बात को कहें कि वह इस मस्जिद को किसी दूसरे स्थान पर, उपयुक्त स्थान पर आदरपूर्वक स्थानांतरित करने के लिए तैयार है। राष्ट्रमेव जयते, भारत का आदर्श राष्ट्रीय वाक्य जिसमें सत्य भी निहित है और विजय भी समाहित है। सीधे सीधे कहें तो अर्थ है कि सत्य की हमेशा जीत होती है, सत्य पराजित नहीं होता। सत्य में वो ताकत जो कई सालों के झूठ को बेपर्दा कर सकती है, ठीक वैसे ही जैसे अयोध्या में हुआ और अब काशी में। वाराणसी में ज्ञानवापी परिसर में मंदिर के सबूत एक एक करके सामने आ रहे हैं और सवाल ये, क्या मुस्लिम पक्ष ज्ञानवापी हिंदुओं को सौंप देगा? सवाल ये कि क्या हिंदू पक्ष मुसलमानों को मस्जिद बनाने के लिए दूसरी जगह जमीन देगा? क्या अयोध्या वाले फॉर्मूले पर ज्ञानवापी में महादेव का भव्य मंदिर बनेगा? ये सवाल इसलिए क्योंकि जब से इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर एएसआई की साइंटिफिक सर्वे रिपोर्ट सार्वजनिक हुई, तब से ज्ञानवापी हर रोज अखबारों और न्यूज चैनल्स की हेडलाइंस में, हर रोज इस पर आर पार वाले रिएक्शंस हैं। ताजा मामला क्या है वो आपको चंद सेकंड में बताएंगे। पहले आपको इस पर कविवर कुमार विश्वास की एक कविता सुनाते हैं। मस्जिदें तुमने बनाई मंदिरों को तोड़कर। सत्य बात है, मस्जिदें तुमने बनाई मंदिरों को तोड़कर, मस्जिदें क्या बन नहीं सकती थी मंदिर छोड़कर? वाह वाह वाह, इतनी पृथ्वी पड़ी थी। तो एक प्रवृत्ति है जो दूसरी वैचारिकी को नष्ट करके नकारती है। एक ये है कि शैवों का, वैष्णवों का सम्मेलन, कि भगवान शंकर जो हैं वे माता को कथा सुना रहे हैं राम की, और रामेश्वरम में शिवलिंग की स्थापना, और कह रहे शिवद्रोही ममदास कहावा, सो नर मोई सपने नहीं भावा। जो शिव का द्रोही है वो मुझे स्वप्न में भी प्रसन्न नहीं। खैर, कहते हैं कि कविता में कल्पना हो सकती है, लेकिन शिव तो सत्य है, शाश्वत है। फिर इस पर विवाद क्यों? वो भी तब जबकि एक या दो नहीं, कुल 124 साक्ष्य आंखों के सामने हैं। एएसआई की सर्वे रिपोर्ट में स्पष्ट हो गया कि ज्ञानवापी में बड़ा हिंदू मंदिर था। ज्ञानवापी में भगवान गणेश, हनुमान जी की मूर्ति मिली है, भगवान राम और विष्णु के प्रमाण मिले हैं। दावे के मुताबिक वजूखाने के नीचे शिवलिंग है। शिलापट में महामुक्ति मंडपम तक लिखा है। इतने के बावजूद एक पक्ष मानने को तैयार नहीं। ओवैसी जैसे बैरिस्टर एएसआई के प्रमाण को मान नहीं रहे। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को भी इस पर एतराज है। क्या उसकी
कहीं ले जाकर के साइंटिफिक वो हुआ है? नहीं हुआ है। यही था, यही से फोटो ली गई, फोटो के आधार पे उन्होंने एक वो कह दिया कि हाँ ये इतने साल पुरानी होगी, लेकिन एक भी सालिम यानी उसको ठोस चीज नहीं मिली, उसको हम नहीं मानेंगे। सुना आपने, मामला कोर्ट में है, रिपोर्ट साइंटिफिक तथ्यों पर आधारित है, लेकिन मुस्लिम पक्ष को एतबार नहीं। ठीक वैसे ही जैसे अयोध्या विवाद के समय था, और उस बार की तरह ही दूसरे पक्ष का स्टैंड क्लियर है कि ज्ञानवापी के नीचे हिंदू मंदिर है और इसलिए ये हिंदुओं को सौंप देना चाहिए। कि ऐसी नमाज से क्या फायदा है आपको जो इस खुदा के दरबार में कबूल ही नहीं होती है। आप राजनीतिक रूप से भले आप सीना खड़ा करके ठोक करके कह सकते हो कि देखो मैंने तुम्हारी छाती पे मूंग पीस रहे हैं हम, लेकिन ईश्वर के दरबार में वहाँ तो इसका कोई मूल्य नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में जो आपके कब्जा वाले स्थान हैं उनको छोड़ दीजिए और सदा सदा के लिए झगड़ा मिटा दीजिए। इसी में पूरे देश का, समाज का और सब लोगों का कल्याण। विश्व हिंदू परिषद यह मांग करती है, एक हिंदू समाज को जिसको वजू खाना कहा जाता था उस जगह पर स्थापित शिवलिंग की सेवा और पूजा की अनुमति दी जाए। दूसरा, हम इंतजामिया कमेटी से भी आग्रह करते कि सब प्रमाण सामने आने के बाद अब यह अच्छा होगा कि वह स्वयं इस बात को कहें कि वह इस मस्जिद को किसी दूसरे स्थान पर, उपयुक्त स्थान पर आदरपूर्वक स्थानांतरित करने के लिए तैयार हैं और यह जगह हिंदुओं को सौंप देंगे। वीएचपी का मानना यह कि अगर मुस्लिम समाज ये फैसला लेता है तो दोनों समुदाय के बीच न सिर्फ सद्भावना और शांति बढ़ेगी, बल्कि मस्जिद भी स्थानांतरित होकर सम्मान पूर्वक आबाद रह सकेगी। वीएचपी के इस प्रपोजल पर मुस्लिम समाज ने किस तरह से रिएक्ट किया वो दिखाएंगे। पहले उन लोगों को सुन लेना जरूरी जिन्होंने ज्ञानवापी की मुक्ति की खातिर सालों खपा दिए। 2 साल पहले आप लोगों ने एक शुरुआत की थी सिविल जज सीनियर डिवीजन के यहाँ से, एक वाद दाखिल किया था कि मां श्रृंगार गौरी की नियमित दर्शन को लेकर, और अब धीरे धीरे 2 साल के दौरान ही पहले कोर्ट कमिश्नर की कार्रवाई, अब सर्वे की कार्रवाई हुई और अब विश्व हिंदू परिषद जैसी जो संस्था है वो भी आप लोग के साथ खड़ी हो गई और कह रहे हैं कि जो मुस्लिम पक्ष है वो अपना दावा वापस ले ले। बिल्कुल सही कह रहे हैं, विश्व हिंदू परिषद के जो बोले हैं बिल्कुल सही कहा है उन्होंने। अब देखिए जो 92 दिन सर्वे हुआ, हम लोग उस सर्वे में जाते थे, एक एक चीज देखा है हमने। हम जब अंदर जाते थे तो यकीन मानिए आश्चर्यचकित हो जाते थे हम लोग। इस तरह वहाँ पे सबूत पूरे बिखरे फैले थे, कहीं पर जो है खंडित मूर्तियां हैं तो खंडित अवशेष पड़े हुए थे, शिवलिंग वहाँ पर तब मिला हुआ है, पुराने सिक्के मिले हुए हैं, और क्या चाहिए। सारी साक्षी ज्ञानवापी मौजूद हैं, शंख चक्र गदा त्रिशूल ओम स्वस्तिक चिन्ह बन और तो सारे देवी देवताओं की मूर्तियां हैं। भाषा विज्ञानी जो सर्वे टीम में थे उन्होंने स्पष्ट कर दिया। और तो और यहाँ जिस औरंगजेब का जो शिलापट था जिसमें स्पष्ट कहा गया है कि 2 सितंबर 1669 में जो मंदिर तोड़ के मस्जिद तामीर किया, सारी प्रमाण है। मुस्लिम समाज से हमने अनुरोध करते हैं, विनय करते हैं कि माननीय आलोक कुमार जी जो कह रहे हैं वह अपना जो है निश्चित जो है उस पर एक बार सोचें और माननीय संविधान के दृष्टि से, माननीय न्यायालय के दृष्टि से आदर करते हुए अपना अधिकार हम सुपुर्द कर दें। अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनने के बाद ज्ञानवापी को लेकर एएसआई सर्वे रिपोर्ट में जो सबूत मिले उससे हिंदू समाज उत्साहित है। हिंदुओं को उम्मीद ये कि उनके आराध्य उन्हें जल्द मिल जाएंगे। इसी बीच यूपी के सीएम आदित्यनाथ योगी ने कहा कि ज्ञानवापी में एएसआई की सर्वे रिपोर्ट बहुत कुछ कहती है। सनातन को इतिहास के दायरे में कोई कैद नहीं कर सकता। हमको इतिहास के दायरे में कोई कैद नहीं कर सकता। उससे भी आगे जाकर के हजारों करोड़ हजारों वर्षों की एक इतिहास है हमारा, हजारों वर्षों का है। अभी 500 वर्ष का भगवान राम का भी तो प्राण प्रतिष्ठा का, पुनर्प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम अयोध्या में संपन्न हुआ। पर अब भारत किस रूप में, किस उत्साह के साथ जुड़ा है, दुनिया जुड़ी है, दुनिया एकजुट है। लोगों के लिए कौतूहल और आश्चर्य का विषय है। अभी आपने वाराणसी का देखा होगा, वाराणसी में काशी विश्वनाथ धाम में, ज्ञानवापी में यह साई की रिपोर्ट सामने आ रही है।
ये एसआई की रिपोर्ट क्या बताती है? बहुत कुछ आपके सामने उदाहरण प्रस्तुत करता है। हिंदू पक्ष बार बार सांप्रदायिक मेलजोल की बात कर रहा है, मुस्लिम पक्षों से शांति सौहार्द की अपील कर रहा है, लेकिन इसका कितना असर हो रहा है ये इस मामले के एक मुस्लिम पक्षकार से ही जानिए। आपने भी ज्ञानवापी को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान सुना होगा। इसके अलावा विश्व हिंदू परिषद के जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं आलोक जी, उन्होंने भी ये कहा है, गुजारिश की है आप लोगों से कि आप लोग जो मालिकाना हक है उसे छोड़ दें और जो पूरा परिसर हिंदुओं को सौंप दें। इस पर आप लोग की क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, सबसे पहले बात तो ये कि ये बेतुकी बात के क्या जवाब दिया जाए कि कोई किसी संगठन से हो कहा कि आप वहाँ से मालिकाना छोड़ दें और वहाँ उसके बदले दूसरी जमीन ले लें, ये तो बहुत बेतुकी बात है। वो हमारी मस्जिद कल भी थी, आज भी है, और ऊपर वाले ने चाहा तो कल भी रहेगी। तो ये स्थिति है, इसीलिए हम पूछ रहे हैं कि क्या अयोध्या के रास्ते ही समाधान निकलेगा? आगे देखिए योगी आदित्यनाथ क्यों भावुक हो गए, लेकिन उससे पहले भारी बर्फबारी के बाद जन्नत गुलजार। लंबे इंतजार के बाद जम्मू कश्मीर के हिल स्टेशनों में जोरदार बर्फबारी हो रही है। ऐसे में जहां पर्यटकों के चेहरे खिल गए हैं, वहीं स्थानीय लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। गुलमर्ग, गुरेज, सोनमर्ग, पुंछ, कुपवाड़ा में बर्फ की मोटी चादर बिछी है, जिसके बाद मुगल रोड और श्रीनगर लेह राजमार्ग को बंद कर दिया गया है। दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा में सोसाइटी के गार्ड्स की दबंगई का वीडियो सामने आया। आम्रपाली लेजर पार्क सोसाइटी में मामूली विवाद के बाद सिक्योरिटी गार्ड्स ने सोसाइटी में रहने वाले शख्स को जमकर पीट दिया। आरोप है कि गार्ड्स ने डिलीवरी बॉय को एंट्री नहीं दी थी। जब रेजिडेंट ने विरोध किया तो उसके साथ मारपीट की गई। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की असल में पहचान उनके सख्त तेवरों की वजह से है, मगर योगी भावुक भी हो सकते हैं। ये बहुत कम सुनने को मिलता है, देखने को मिलता है। पिछले 3 दिनों में 2 मौके ऐसे आए जब योगी के शब्द नहीं बल्कि आंखें बहुत कुछ बयान करने लगी। भावुकता इतनी ज्यादा कि बगैर कुछ कहे उन्होंने सब कुछ कह दिया। रुंधा हुआ गला भावनाएं जता ले। गुरु अवैधनाथ का सपना पूरा करने के बाद योगी जब पहली बार उनकी समाधि के पास पहुंचे तो भावुक हो गए। राम मंदिर में 7 दिन की रिकॉर्ड तोड़ भीड़ के बाद योगी जब रामलला के गर्भगृह पहुंचे तो भावुक हो गए। योगी जब एक शिष्य के तौर पर थे तो दूसरी जगह राम भक्त के तौर पर। उनकी इस भावना को आंखों के भाव के जरिए देखा और समझा जा सकता है। भावुकता इसीलिए कि गोरखनाथ मंदिर की 3 पीढ़ियों का संघर्ष मुकाम तक पहुंच गया। भावुकता इसलिए भी कि अपने गुरु का राम मंदिर बनने का सपना पूरा कर दिया। आत्मा प्रफुल्लित है इस बात से कि मंदिर वही बना है जहां बनाने का संकल्प लिया था। यूं तो सीएम बनने के बाद योगी अक्सर गोरखनाथ मंदिर जाते हैं, मगर इस बार मौका बेहद खास था। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद योगी पहली बार गोरखनाथ मंदिर पहुंचे तो सबसे पहले गुरु की समाधि के आगे सिर झुकाया और फिर श्री राम नाम की वो पट्टिका गुरु की प्रतिमा को समर्पित कर दी जो उन्होंने अयोध्या में पहनी थी। राम नामी पट्टिका पहनाने का मकसद ये बताना था कि गुरु ने जो कहा वो योगी ने पूरा कर दिया। वो तो खुशी को है, खुशी जब अपना वो गुरु को याद किया ना, जब वो गुरु ने किया था ना, पहले दिग्विजय किया, वो रामनाथ किया, उसी की याद में अपना खुशी मैं भावुक हो गया। हाँ, चादा तो हम ही दिए थे, वो कोई दिया था तो चढ़वाने के लिए हम दिए थे। हाँ, तो भावों की याद किया ना उसने ना, देखो अब अपने गुरु महाराज की हम इसको मंदिर बनवाए इसलिए भावुक हुआ ना। क्या उनकी आंखों से क्या खुशी थे? खुशी नहीं तो याद किया ना, याद खुशी भी थी। राम मंदिर के निर्माण में करोड़ों राम भक्तों का संघर्ष है, सदियों की मेहनत है, कई पीढ़ियों की आस्था है। इन्हीं में से 3 पीढ़ियां गोरक्षनाथ पीठ की भी हैं। जो कि महंत दिग्विजयनाथ से शुरू होते हुए महंत अवैधनाथ और फिर योगी आदित्यनाथ तक पहुंची।
योगी के गुरु के जीवन का ध्येय और आखिरी इच्छा ही भव्य राम मंदिर की थी, जिसे उन्होंने साल 1994 में योगी के समक्ष संकल्प के तौर पर सामने रखा और फिर उस प्रण को योगी आदित्यनाथ ने पूरा किया। आज हर राम भक्त के हृदय में प्रसन्नता है, गर्व है और संतोष के भाव हैं। आखिर भारत को इसी दिन की तो प्रतीक्षा थी। भाव विभोर कर देने वाली इस दिन की प्रतीक्षा में लगभग 5 शताब्दी व्यतीत हो गई। दर्जनों पीढ़ियां अधूरी कामना लिए इस धराधाम से साकेत धाम में लीन हो गई, किंतु प्रतीक्षा और संघर्ष का क्रम सतत जारी रहा। योगी के भावों को शब्दों के जरिए बयां नहीं किया जा सकता। संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाना ही उनके लक्ष्य के परिपूर्ण होने की गवाही है। और शायद इसीलिए गोरखपुर के बाद योगी आदित्यनाथ लखनऊ गए, जहां से वो डायरेक्ट अयोध्या में राम मंदिर पहुंचे। योगी ने रामलला के आगे शीश झुकाया, वैसा लगा मानो गुरु के संघर्ष की परिणति होने के बाद समर्पण भाव प्रकट कर रहे हैं। प्रभु श्री राम के आगे गुरु की खुद हाजिरी लगा रहे हैं। 1983-84 में जब श्री राम जन्मभूमि मुक्ति यज्ञ समिति बनी थी, राम जन्मभूमि मुक्ति के लिए, तो उसका नेतृत्व मेरे पूज्य गुरुदेव महंत विद्यानाथ जी महाराज ने किया। उस पूरे आंदोलन का नेतृत्व राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और विश्व हिंदू परिषद के नेतृत्व में, मार्गदर्शन में, पूज्य संतों के मार्गदर्शन में उसका नेतृत्व उन्होंने किया। और जब राम जन्मभूमि में भव्य मंदिर निर्माण की आधारशिला प्रधानमंत्री मोदी जी के कर कमलों से रखी गई, तब प्रदेश का मुख्यमंत्री मैं स्वयं था। तो मेरे लिए तो ये बहुत ही गौरवपूर्ण क्षण था। योगी 7 दिन के भीतर तीसरी बार अयोध्या पहुंचे तो ये तयशुदा प्लान नहीं था, बल्कि ये योगी का अचानक बना कार्यक्रम था। और इसकी 2 बड़ी वजह मानी जा रही हैं। पहली ये कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के 7 दिन पूरे होना, और दूसरी योगी अपने गुरु के मन के भाव को प्रभु राम के सामने व्यक्त करना चाहते थे। योगी ने इस दौरे से एक पंथ 2 काज कर लिए, यानी अयोध्या की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा भी लिया और रामलला के दर्शन भी कर लिए। महंत विद्यानाथ जी महाराज का जीवन राम जन्मभूमि राम मंदिर के लिए समर्पित था। 24 घंटा उनके मन में चिंता रहती थी, राम मंदिर बना, राम मंदिर बना। उन्होंने भारतवर्ष का भ्रमण किया इसके लिए जी, यहाँ तक कि 10 वर्ष तक वो राजनीति भी छोड़ दिए थे महाराज जी, बड़े महाराज जी। इस तरह उन्होंने हर जगह कोने कोने में, भारतवर्ष के कोने कोने में जाकर के लोगों को जागृत किया। राम मंदिर से जुड़ी हर शुभ घड़ी पर योगी आदित्यनाथ और गोरखनाथ मंदिर से जुड़े महंत किस तरह अपनी मौजूदगी दर्ज कराते रहे हैं, ये आपको बताएंगे। मगर पहले जान लीजिए कि रामलला के सम्मुख योगी के श्रद्धा भाव का संदेश क्या है। दरअसल शुरुआती 6 दिन के भीतर करीब 20 लाख लोग रामलला के दर्शन कर चुके हैं। किसी दिन राम भक्तों का आंकड़ा 2.5 लाख रहा तो कभी 3.25 लाख। और सबसे अहम बात, आम भक्तों को मंदिर खुलने के बाद से किसी तरह की अव्यवस्था का सामना नहीं करना पड़ा। हर रोज रिकॉर्ड तोड़ सैलाब अयोध्या पहुंच रहा है और सबकी जुबान पर बस यही चर्चा है कि राम के दरबार में किसी तरह की दिक्कत नहीं। योगी के यूपी में इंतजाम चंगा सी। राम मंदिर के भूमि पूजन के बाद प्राण प्रतिष्ठा होने के पहले, प्राण प्रतिष्ठा जब हुआ है तब से तो 2 लाख या 2.5 लाख नित्य दिन दर्शनार्थी राम भक्त लोग दर्शन कर रहे हैं। और इससे पहले भी भूमि पूजन से तो लाखों आदमी भी दर्शन कर रहे थे। इसके बाद संख्या राम भक्तों की बढ़ चुका है। हनुमानगढ़ या रामलला दर्शन जो है 2 लाख 2.5 लाख आदमी दर्शन नित्य दिन कर रहे हैं। दर्शन हो गया? अच्छे से हो गया, एकदम बढ़िया। कितनी भीड़ हो जाती है? बहुत भीड़ तो बहुत है, कई अंदाज नहीं लगा सकते। अभी एक अनुमान 2-2.5 लाख पब्लिक तो हो ही जाती है। 2-2.5 लाख हो जाती है। दर्शन करने में कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। इतनी मतलब व्यवस्था कर रखी पुलिस वालों ने, अपन थोड़ा सा बोलो कोई धक्का नहीं देता, कोई कुछ बोलता नहीं। आपको तकलीफ है तो आप आगे होकर के कर लो दर्शन। जैसे यहाँ भगवान राम है और यहाँ से दूर से दर्शन होता है, एकदम अच्छा दर्शन होता है। ऐसा कभी हम लोग सोचा भी नहीं था जितना दर्शन इतना मस्त हो रहा है। आप मुंबई से आई, अपने अब दर्शन करने जा रही हैं? हाँ। दर्शन करने में कोई असुविधा है? जरा भी नहीं, सब लोग एकदम अफवाह फैला रहे हैं। कुछ भी नहीं, हम 3 दिन से आ रहे हैं, इतना मस्त दर्शन हो रहा है। बहुत
अच्छा दर्शन हो रहा है और सब आना चाहिए, सब लोगों को आना चाहिए दर्शन के लिए। राम जी के दर्शन किए? जी हाँ, कर लिए। अब हनुमान जी के दर्शन करने जा रहे हैं? हाँ जी, हनुमान जी के कहीं दर्शन कोई दिक्कत आपको? कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छी सुविधा है इस समय। हाँ, और कहीं भी ऐसा नहीं, आपको बिल्कुल गाइड किया जा रहा है कि लाइन लगी हुई है अच्छे से, उसमें हम लोग दर्शन कर पा रहे हैं। बहुत लोग ले जाते हैं? ये बहुत आदमी मांगते हैं, हमारे पास 2 ही 3 पीस रहती है, बस वही उतना बेच पाते हैं। 100 पास पीस 50 मंगाए थे,